इंडिया के नरेंद्र मोदी उनके लिए हर वक्त कुछ कहते रहते थे कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये नुकसान कर दिया है वहां पे। ये मुसलमान जो है वो परेशान है वहां पे, कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहते थे, But लेकिन वो every, आगे जो बढ़ रहे हैं तो इस वक्त सबका मुंह बंद है और इमरान खान भी तारीफें not, कर रहे हैं। nothing succeeds like success. हम्म। मैं कल एक सुन रहा था कि जो रोड बिल्डिंग हुई है इंडिया में पिछले 10 साल में, that has been more than any road building in all over Europe. ख्याल ना से। कि आप 13% आपकी ग्रोथ रेट है इंडिया में। हम्म। मैं लास्ट क्वार्टर की कर रहा हूँ, माइट हम्म। बी वन क्वार्टर। अमेरिका की 1.2%। वो ब्रिटेन को टेक ओवर कर लिया। मैटर, they are not going to attack India to get Kashmir back. Everybody knows that. इनकी हवा गुम हो जाती है अगर इंडिया दो चार इधर उधर मैनूवर्स कर ले। चाइना बहुत ज्यादा दुखी होगा इससे, और वो काम कर दिया है। वो कहानी खत्म भी कर दी और उसके बाद मीडिया में आया। पहले किसी को ज्यादा पता भी नहीं लगा। अब चाइना रिएक्ट करे तो कैसे करे, ये गले की हड्डी है, ये न निगली जाए न उगली जाए। भारत ने पिछले साल में जो अपने यहाँ रोड का निर्माण किया है वह पूरे यूरोप के टोटल अगर रोड्स की पूरी लंबाई को जोड़ दिया जाए तो उससे ज़्यादा है। यही नहीं, भारत ने इस तिमाही में अमेरिका को भी जीडीपी विकास दर में पीछे छोड़ दिया है। चीन तो पीछे है ही। भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरे बनने के कगार पर खड़ा है। इसी की चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। मगर ये लोग तो कहते थे पहले कि जो इनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नरेंद्र मोदी उनके लिए हर वक्त कुछ कहते रहते थे कि जी बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये नुकसान कर दिया है वहां पे। ये मुसलमान जो है वो परेशान है वहां पे, कुछ ना कुछ बुरा भला कहते रहते थे, But लेकिन वो every, आगे जो बढ़ रहे हैं तो इस वक्त सबका मुंह बंद है और इमरान खान भी तारीफें not, कर रहे हैं। nothing succeeds like success. हम्म। मैं कल एक सुन रहा था कि जो रोड बिल्डिंग हुई है इंडिया में पिछले 10 साल में, that has been more than any road building in all over Europe. कहीं इतनी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन हो रही है तो जॉब्स भी हैं लोगों के पास, आ भी रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं। छोटे छोटे मुल्क भी उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो, सेशल्स हो, अफ्रीका के अंदर उनका बात है। अब सोचिए कि दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो गई है एंड इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन, चाइना विल बी लेफ्ट बिहाइंड। वो हमारे यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो सकता, वो ओवर पॉपुलेशन को कैश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जितना पॉपुलेशन है उतना कंज्यूमर है। इसी वंश आपने कैपिटलिज्म ही लाना है ना अगर, तो आप कम से कम उसको तो समझिए। और वो भी आई एम श्योर कि मुसलमानों ने किया होगा इंडिया को पॉपुलेशन में आगे। आई एम क्वाइट श्योर, आई एम 100% श्योर। हाँ, उनका तो वो बिहार में जो पेपर लीक आउट हुआ है कि वो कहते हैं 2047 तक वी विल बी 35%। जो भी है, everybody has a toilet now in India. Every Indian now has an electronic card. उन्होंने बैंकिंग को घर तक पहुंचा दिया है, बिजली घर तक आ गई है। You know, people are progressing and getting educated. उनकी पब्लिक स्कूल सिस्टम बेहतर है, उनके जो हायर एजुकेशन सेंटर्स हैं, शायद आपके पाकिस्तान में ऑडियंस को ना पता हो, बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू गेट इनटू IIT देन हार्वर्ड। तो जब आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपने 1950s में इन्वेस्ट किया उसमें, ये नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब से बिल्ड हो रहे हैं। देयर आर पीपल, डेमोक्रेसी भी है। सर हम भारत से भी तो कुछ सीख सकते हैं ना। अभी जैसे वो G20 की जो है वो प्रेसिडेंटशिप जो है वो भारत के पास चली गई। इकोनॉमी भी उनकी 5th नंबर पर आ गई। आपके ख्याल से यहाँ तो बहुत बुरा भला कहा जाता था काफी टाइम से जो है वो नरेंद्र मोदी जी की। चाइना बहुत ज्यादा दुखी होगा इससे, और वो काम कर दिया है। वो कहानी खत्म भी कर दी और उसके बाद मीडिया में आया। पहले किसी को ज्यादा पता भी नहीं लगा। अब चाइना रिएक्ट करे तो कैसे करे, ये गले की हड्डी है, ये न निगली जाए न उगली जाए। तो खास अरुणाचल प्रदेश को लेके चाइनीज बड़े सेंसिटिव है साहब, बहुत सेंसिटिव है कि जनाब ये
क्यों आ गए ये लोग, नहीं आना चाहिए था, कंडेम करते हैं। मोदी जी ने क्या करा कि मोदी जी गए और एक तो दोनी पोलो एयरपोर्ट लॉन्च कर दिया। वहां पे एक जगह दोनी पोलो, वहां पे एयरपोर्ट लॉन्च कर दिया। बोला कि साहब यहां पे एयरपोर्ट बनेगा बड़ा शानदार। और वहां पे जो ट्राइबल प्रीस्ट थे, जो वहां पे लोकल ट्राइब्स हैं, उनके जो प्रीस्ट थे जो पूजा पाठ करते हैं, वो लोग आए, उन्होंने चांटिंग करी। पनिशमेंट ही मुल्क चलाएगी और ये लोग सिर्फ पपेट की तरह काम करेंगे पॉलिटिशियंस। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसी कोई चीज हो नहीं जा रही जिसके अंदर ये हो या वो हो, कोई फर्क पड़ेगा। इट डजंट मैटर। दे आर नॉट गोइंग टू अटैक इंडिया टू गेट कश्मीर बैक, एवरीबॉडी नोज दैट। इनकी हवा गुम हो जाती है अगर इंडिया 2-4 इधर उधर मैनूवर्स कर ले, एंड वही आपका टीटीपी वाले टेररिज्म करते रहेंगे। बलूचिस्तान के अंदर आर्मी अपनी ऑपरेशंस करती रहेगी, चाइना को ठेके पे मुल्क की चला जाएगा। एंड अभी कल ही शायद स्टेटमेंट आया ना उनका, प्रेसिडेंट जी का, ये रोड एंड क्या है उनका नेटवर्क का नाम, रोड एंड गेटवे समथिंग, जिसमें सीपैक शामिल है। जी, सीपैक शामिल है जी। हाँ, तो दे आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट। वी हैव बिकम अ कंट्री दैट केटर्स टू स्मॉल स्केल, ठेकेदार नहीं होता उस टाइप के हो गए। हमारी ना कोई प्रोफिशिएंसी है इन इनोवेशन, ना हमारी जैसे एक जमाने में आपको अगर याद हो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लायलपुर था, क्रॉप्स, ये इरी राइस, बासमती राइस, दीज आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तानी रिसर्च। टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो फैक्ट्री जहाँ से हट के बांग्लादेश चली। आप तो कांग्रेस क्या भारत जोड़ो लेके निकली है, वो इमरान खान लग रहे हैं मुझे इंडिया। वो तो खैर तीन पप्पू थे ना, बिलावल वो और क्या था नाम तीसरा, कौन सा मैं भूल रहा हूँ। एनीवे, राहुल गांधी अपना, बिलावल भुट्टो और एक और भी पप्पू था कोई तीसरा, मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, ये अपना कैनेडियन जैसा, ये 3 पप्पूज में कहता था। पीपल आर मूविंग। हाल में क्या हो गया कि जब मोदी जी आए 2014 में, तो इन सब लोगों को चाबी लगाई, बोला कि बना क्यों नहीं रहे। कह रहा साहब हमें तो ये बोला है कि साहब इधर हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर चीनी आ गए, बोला चीनियों की ऐसी की तैसी जब आएंगे तब देख लेंगे, आप रोड बनाइए। तो दनादन रोड बनी साहब। वो डीबीओ तक इतने हफ्ते लगते थे पैदल जाने में, अब 4-5 घंटे में दौलत बेग ओल्डी बंदा पहुंच जाता है। वो रोड सब तैयार होकर खत्म भी हो रही है। तो यहां पे तो एयरपोर्ट बना दिया अरुणाचल में। अब चाइना कभी ना कभी कुड़कुड़ करेगा इस चीज को लेकर, और ये जो है ये 600 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी वहां पे डाल दिया। तो ये एक बहुत जबरदस्त काम करा है। भारत जिस तरह प्रगति कर रहा है उससे लाजमी है कि विश्व हैरान तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी चीन और पाकिस्तान को है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत को अपना दुश्मन समझते हैं। हालांकि पाकिस्तान की अब स्थिति यह हो गई है कि वह किसी गिनती में ही नहीं है, क्योंकि आज चीन भी अब पाकिस्तान को, जो पहले मदद करता था, चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहता था, लेकिन जिस घोड़े पर चीन ने जुआ खेला था वह पाकिस्तानी रूपी घोड़ा गधा निकला है, खच्चर निकला है। वह रेस में दौड़ ही नहीं सकता, वह भारत का मुकाबला अब करने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से 22 गुना ज़्यादा बड़ी हो गई है। यही कारण है कि चीन अब अपने इस घोड़े या गधे जो भी समझ ले, उससे अपना हाथ पीछे खींच रहा है। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचा बनाया था, अपनी सामरिक शक्ति को भी बढ़ाया था, लेकिन भारत को वह टेस्ट करना चाहता था और गालवान घाटी में भारत को टेस्ट उसने कर लिया। चीन अभी तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ा है। चीन चुपचाप अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर कर रहा था, और जब अर्थव्यवस्था ऊपर कर लिया, सामरिक शक्ति बढ़ाया, और फिर अपने विस्तारवादी का जो उसका काला मंसूबा था उसको धीरे धीरे उजागर करने लगा। उसके पड़ोस के छोटे देश तो चीन के इस दबाव से, गिदड़ भभकी से तो डरने लगे, और चीन वहाँ सफलता प्राप्त कर लिया। तो वही अब तीर भारत पर आजमाना चाहा, और उसको दिमाग में यह चल रहा था कि 1962 में भारत उससे जंग हारा है, तो शायद उसी मानसिकता से अब भी भारत चल रहा है। लेकिन आज का भारत बदला हुआ भारत है, यह भारत मोदी का भारत है। और फिर गालवान घाटी में जो भारत ने उसे सबक सिखाया, अब चीन मजबूरन भारत से समझौता करना चाहता है, क्योंकि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वह अब ढलान के कगार पर है।
पूरी दुनिया में अब यह माना जा रहा है कि चीन ने इतना पैसा गरीब देशों को दिया है, वह लौटने वाला नहीं। श्रीलंका का उदाहरण देख ही रहे हैं, और फिर दिवालिया हो गया, और पाकिस्तान की हालत तो उससे भी बड़ी दिवालिया होने जा रही है। इसी तरह अफ्रीकन कंट्री को जो बेवजह पैसा उनको अपने ग्रिप में करने के लिए दिया था, वे भी लौटाने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान की आंतरिक अवस्था बहुत ही मंदी के शिकार में है, इसलिए अब चीन भी पीछे हटने के कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको फेस सेविंग चाहिए, कोई ऐसा चाहिए ताकि उसको मुंह छिपाने की जगह मिले। और यही कारण है कि चीन पहले जब भी अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत में कुछ करता था तो चीन ऑब्जेक्शन करता था, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने सरेआम जाकर अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डा, हाइड्रो पावर और सड़क का निर्माण कर दिया। पूरे बॉर्डर पर जो 3485 किलोमीटर की सीमा रेखा LAC चीन और भारत के बीच में है, चीन की ओर से एक शब्द नहीं बोला गया। यह भारत के बढ़ते दबदबे का प्रमाण है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।